नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक क्लोज डोर मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया है, लेकिन बीच मीटिंग में ही अरविंद केजरीवाल को माफी भी मांगनी पड़ गई। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना महामारी के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के अलावा भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, जिसमें ऑक्सीजन आपूर्ति से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसी जरूरी दवाइयों को लेकर चर्चा हुई। लेकिन इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो हरकत की, उसको लेकर अब वो सवालों के घेरे में आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज जो किया वो बताने के लिए और समझाने के लिए काफी है कि देश में फिर चाहे कितना भी गंभीर संकट क्यों ना आ रहा हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे नेता अपनी घटिया राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जो बैठक हुई, उसमें अरविंद केजरीवाल ने ना सिर्फ प्रोटोकॉल तोड़ा, बल्कि जिस तरीके से झूठ और भ्रमित करने का काम तमाम देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को किया गया, उससे भी वो भी किसी से छिपा नहीं है। और यही तमाम चीजें हैं जिसको लेकर फिलहाल अरविंद केजरीवाल खिड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल इस बैठक में अरविंद केजरीवाल ने पहले लाचारों की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑक्सीजन को लेकर अपील की और उसके बाद इस क्लोज डोर मीटिंग को पब्लिक कर दिया। और जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंची तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को टोकते हुए साफ तौर पर कहा कि दरअसल उनके द्वारा प्रोटोकॉल और जो नियम कायदे हैं उनका उल्लंघन किया गया है। इस तरीके से किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री एक मीटिंग को पब्लिक नहीं कर सकता है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने माफी भी हालांकि मांगी, लेकिन जिस तरीके से उनकी ये हरकत सामने आई है, ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से आज की इस पूरी मीटिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल राजनीति से प्रेरित नजर आए हैं और एक गैर जिम्मेदाराना हरकत उनकी तरफ से बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर की गई है। आपको बता दें, जिस तरीके से इस मीटिंग को पब्लिक किया गया है, उसको लेकर जाहिर तौर पर यह प्रोटोकॉल को तोड़ा है अरविंद केजरीवाल ने, और जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर झूठ बोला गया, रेमडेसिविर मेडिसिन को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने इस मीटिंग में झूठ बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सही राह दिखाने की भी पुरजोर कोशिश की। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जो घटिया राजनीति इस वक्त कर रहे हैं, अब वो पूरी दुनिया, पूरे देश के सामने आ चुकी है कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली के ये मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ इस गंभीर संकट में भी राजनीति ही करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इसको लेकर जो सरकारी सूत्र है उनकी तरफ से आपत्ति भी जाहिर की गई है। उन्होंने कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ या किसी भी प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की इस बैठक की बातचीत को लाइव टेलीकास्ट किया गया है। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बातें की हैं, जिस तरीके से उन्हें लाइव टेलीकास्ट किया है, वो पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित हैं और जिम्मेदारी से भागने वाली हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी इस हरकत के बाद अब न सिर्फ देश की जनता बल्कि बीजेपी के नेताओं के निशाने पर भी आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई इस हरकत के बाद इसे विश्वास के उल्लंघन के तौर पर तो देखा ही जा रहा है, लेकिन बीजेपी पुरजोर तरीके से हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल को एक आपदा कहा है। मालवीय के मुताबिक केजरीवाल बिना तैयारी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में बैठते हैं। उनके पास चीजों की कोई जानकारी नहीं है। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो पहले से हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने टीकों की कीमत को लेकर भी अरविंद केजरीवाल को बेखबर बताया। मालवीय का पूछना है कि आखिर ये शख्स दिल्ली को कैसे चला पाएगा। तो ये निशाना लगातार अब बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी को घेरते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा जा रहा है। न सिर्फ अमित मालवीय बल्कि संबित पात्रा से लेकर तमाम अब कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल को घेरते नजर आ रहे हैं। इस मीटिंग में कई ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जो बता रही हैं कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के मकसद से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मीटिंग में बैठे थे और
कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश उन तमाम मुद्दों से थी जिन पर दिल्ली सरकार इस वक्त घिरी नजर आ रही है। फिर चाहे वो ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर हो या अस्पतालों की बेहाली को लेकर हो या फिर मरीजों की जिस तरीके से जान तमाम दवाइयों और ऑक्सीजन की कमी के चलते जा रही है, और जो सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पर उठ रहे हैं उनसे बचने का एक तरीका ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने निकालने की कोशिश की थी, जिसमें वो अपने ही जाल में फंसते नजर आए। आपको बता दें, इस बैठक में दिल्ली में जो ऑक्सीजन की कमी लगातार हो रही है, कहीं ना कहीं उसे उजागर करने की ही रणनीति लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आए थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह दिखाने की कोशिश की कि उन्हें मदद नहीं मिल रही है। जिस तरीके से उन्होंने इस मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट किया है और जाहिर तौर पर ये जो प्रसारण है ये तमाम चैनलों पर दिखाया गया, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के दिए हुए एड्स आज काम आते नजर आए, इसकी बानगी भी देखने को मिली जब अरविंद केजरीवाल का वो लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी बोलने की आई तो उस बीच ऐड आ गया। तो यही तमाम चीजें हैं जिस पर फिलहाल सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर पीएमओ की ओर से कड़ी नाराजगी जाहिर की गई है और साफ तौर पर निशाना अरविंद केजरीवाल पर साधा गया है। नासमझी अरविंद केजरीवाल की इसे करार दिया गया है। सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि केजरीवाल ने जानबूझकर वैक्सीन की झूठी कीमत बताई है, झूठ बोला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऑक्सीजन एक्सप्रेस को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आइडिया ऑक्सीजन एक्सप्रेस का अच्छा है, जिस पर प्रधानमंत्री ने उन्हें टोकते हुए कहा कि दरअसल ये आइडिया नहीं है बल्कि ऑलरेडी इस पर काम हो रहा है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ऑक्सीजन पहुंच रहा है, फिर चाहे वो राजधानी दिल्ली में हो या देश के तमाम दूसरे राज्य में हो, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, जिससे अरविंद केजरीवाल को जिसकी जानकारी नहीं है तो किस तरीके से ज्ञान की भरपूर कमी नजर आई। लेकिन लाइव टेलीकास्ट को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। न सिर्फ प्रोटोकॉल तोड़ा गया है, आचार संहिता का उल्लंघन भी किया गया है और तमाम सवाल इस बीच ये भी उठ रहे हैं कि दरअसल ऑक्सीजन को लेकर जो गंदी राजनीति अरविंद केजरीवाल की ओर से इस वक्त राजधानी दिल्ली में की जा रही है और पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा जा रहा है, दरअसल गौर अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी सरकार को अपने बीते जो उनके बयान हैं उस पर भी करना चाहिए। तमाम अब वो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। जुलाई का एक बयान जिसमें अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से ये कहा गया है कि आने वाले वक्त में कोविड अस्पताल में हर एक बेड पर ऑक्सीजन होगा। ये दावा अरविंद केजरीवाल की ओर से ही किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें घर घर टेस्ट की बात भी कही गई थी। हफ्ते में टेस्ट दोगुने होंगे, ये अगस्त 2020 में आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से कहा गया था। घर पर भी ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, ये भी आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से अगस्त 2020 में कहा गया था। लेकिन लगभग 10 महीने बीत चुके हैं, अब तक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। ना ही लोगों को ऑक्सीजन मिल पा रहा है, ना ही टेस्ट हो पा रहे हैं और ना ही अस्पताल में बेड मिल पा रहा है। तो ये हालात फिलहाल राजधानी दिल्ली में बने हुए हैं, जिस पर अरविंद केजरीवाल हर रोज खिड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन कोविड को लेकर जो राजनीति कर रहे हैं, जाहिर तौर पर वो तमाम सवाल अब खड़े कर रहे हैं कि आखिर दूसरे जो देश के राज्य हैं, चाहे बात उत्तर प्रदेश की जाए या मध्य प्रदेश की जाए, वो तमाम राज्य 72 घंटों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट बना रहे हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार को आखिर ऑक्सीजन प्लांट बनाने से रोक कौन रहा है, यह सवाल भी उठ रहा है। अगर वो चाहे तो वो बना सकते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ घटिया राजनीति करनी है जो लगातार जारी है। विज्ञापनों पर खर्च करना है जो लगातार जारी है। ऑक्सीजन जो संयंत्र निर्माण है उस पर खर्च नहीं करना है। जाहिर तौर पर दिल्ली के लोगों की मदद करने का मकसद ही अरविंद केजरीवाल का नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ आकर टीवी पर बैठकर घटिया बयानबाजी करनी है, इस तरीके से प्रोटोकॉल तोड़ने हैं। जो मीटिंग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की चली है, जाहिर तौर पर वो बहुत सेंसिटिव और प्राइवेट बातें भी तमाम राज्यों को लेकर उसमें होती हैं, इसलिए ही इस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाता है। लेकिन आज जो हरकत अरविंद केजरीवाल ने की है, जाहिर तौर पर उसको लेकर माफी जरूर मांगनी पड़ी, लेकिन यह बताने के लिए काफी है कि आखिर दिल्ली को कौन चला रहा है, किस तरीके का मुख्यमंत्री इस वक्त दिल्ली में बैठा हुआ है और दिल्ली को चला रहा है। राजधानी दिल्ली, जहां कोरोना संक्रमित मरीज लगातार ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। तो
तो फिलहाल देखना होगा कि राजधानी दिल्ली के ये मुख्यमंत्री अभी आने वाले वक्त में कुछ गंभीर होते नजर आते हैं या फिर उनकी ये जो हरकतें हैं ये ऐसे ही जारी रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में कहीं ना कहीं जिम्मेदाराना हरकत, गैर जिम्मेदाराना हरकत अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई है, वो जाहिर तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के अब पद पर ही सवाल कहीं ना कहीं उठाती नजर आ रही है। चूंकि एक तो ज्ञान की भारी कमी और दूसरा नियम कायदों का जो ज्ञान अरविंद केजरीवाल को नहीं है, उसको लेकर ही अब वो लगातार खिड़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।